नमस्कार, मैं उदय और आप हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन विधानसभा की। हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस से भूपेश बघेल हैं तो बीजेपी से सांसद विजय बघेल हैं। यह मुकाबला काका वर्सेस भतीजा का है। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा पर सभी की नजरें हैं क्योंकि सीएम भूपेश बघेल 5 बार से पाटन के विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। पाटन विधानसभा की जनता क्या कहती है, किन मुद्दों पर पाटन की जनता मतदान करने वाली है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम पहुंच चुके हैं पाटन। ये वही जिला है, ये वही जगह है जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 बार के एमएलए रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पीसीसी चीफ का कार्यभार भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है। बात करें अगर पाटन की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद पाटन जिले का आखिरकार क्या विकास हुआ है, क्या कहती है पाटन की जनता और कितना विकास हुआ है उनके जिले का, उनके गढ़ का, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है पाटन। और पाटन की फिजा में आखिरकार क्या है उनके विकास, ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ की जनता से देखेंगे किस तरह का विकास पाटन में हुआ है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये गढ़ है। काफी वीआईपी सीट के नाम से इस जिले को पहचाना जाता है। आइए मेरे साथ देखेंगे हम आगे पाटन में आखिरकार क्या विकास के आयाम हैं और किस तरह से पाटन का विकास अब तक हुआ है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट पाटन विधानसभा में सबकी नजरें हैं, क्योंकि इस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी से उनके भतीजे सांसद विजय बघेल मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से 5 बार के विधायक हैं, लेकिन एक बार बीजेपी के विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में मात दे चुके हैं। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हराया था। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराया। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय बघेल को मौका ही नहीं दिया, वो दुर्ग लोकसभा सीट सांसद चुने गए। अब एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल और विजय बघेल आमने सामने आने से सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल सीट पर टिक गई है। क्या है यहाँ के चुनावी हालात, ये हमने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की है। यहाँ पाटन में किस तरह का विकास हुआ है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये गढ़ है और हाल ही में यहीं से बीजेपी से विजय बघेल को भी टिकट दी गई है। किस तरीके से अब तक पाटन का विकास हुआ है ये जानेंगे हम यहाँ के लोगों के साथ। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं वो पाटन के बस स्टैंड से लगा हुआ कपड़ा बाजार है। ये कपड़ा बाजार काफ़ी फेमस भी है और यहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें हैं। सबसे पहले जो ये आप देख सकते हैं कि ये कपड़े का ही दुकान है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से चर्चा करेंगे कि ये कपड़ा बाजार, पहले तो ये बताइए कि कितने साल पुराना है। ये करीब 20 साल पुराना है। पाटन में आप रहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहीं से हैं। अब तक के विकास का क्या, आप विकास को कैसे देखते हैं, यहाँ पे कितना विकास हुआ है अब तक? पाटन में सिर्फ रोड बना है, बाकी और विशेष काम तो नहीं हुआ है। जैसे कि इस एरिया में कृषि प्रधान एरिया है, ठीक है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। रोजगार के लिए उद्योग धंधे यहाँ खोलना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इधर। तो आने वाले विधायक से अब क्या उम्मीद करते हैं और क्या क्या विकास होना चाहिए, काम जनता के रूप में आप क्या सुझाव देंगे? यहाँ कम से कम 1000-2000 लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए, जिससे कि जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और जो मूलभूत जो समस्याएं हैं आसपास के जो गांवों में, किस तरह की समस्याएं? जैसे कि सड़क जो है
यही नज़दीक नज़दीक तक बना है, दूर तक का नहीं है। थोड़े दूर जाओगे तो पूरा रोड खराब है, उखड़ा हुआ है, सिंगल रोड है। सिर्फ नज़दीक तक का यही बना है, दूर दूर तक अगर जुड़ जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो रोजगार और गांव तक जाने की पूरी सुविधाजनक सड़कें, ये डिमांड है। हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा सुझाव इन्होंने दिया हमें कि सबसे पहले तो पाटन में रोजगार के आयाम बहुत ज्यादा नहीं है। जो हमें जिस तरीके से जानकारी मिली है, ये कहा जा सकता है कि पाटन में बेरोजगारी कहीं ना कहीं है और इसे ज्यादा से ज्यादा खत्म करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातें करते जा रहे हैं। ये एक और जो दुकान है, ये एक भैया यहाँ फल्ली का ठेला लगाए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई साहब, पाटन में रहते हैं आप, प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये जगह है और यहाँ से प्रदेश के मुखिया आते हैं। अब तक के कैसे देखते हैं यहाँ के पूरे विकास को? कितना हुआ है, कितना बाकी? विकास तो एक नंबर है। क्या और क्या होना चाहिए आगे? किस तरह का अच्छा विकास है? पूरा कर चुके हैं विकास अभी, देखो। और लेकिन बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं अभी भी बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, सड़कें पूरी नहीं बनी है। नहीं, अभी रिपेयरिंग चल रहा है तो अभी कैसे करेंगे भैया? बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं फिर। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अब की बार फिर भरोसे की सरकार। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर। तो एक बार फिर भरोसे की सरकार, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते चलेंगे और एक काका जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप पाटन के हैं? ये पाटन चंगोरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ है यहाँ पे। पाटन का विकास, पाटन के विकास को लेके क्या बोलेंगे कि अब तक कितना हुआ है और कितना बाकी है? एक नंबर किया है तो कुछ तो बाकी रहता ही है, बहुत नंबर 1 के किया है। क्या नंबर 1 विकास हुआ है? सड़क, बिजली, पानी सब मिल रहा है। बेरोजगारी, रोजगार वो तो है। तो वो करना अभी बाकी है। तो पाटन से ये मुख्य बात हमें देखने को मिल रही है कि बेरोजगारी जो है, रोजगार, शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी कई दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और चाय की दुकानें हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। सीधे चलते चलते लगातार हर एक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। IND 24 ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा है। फल की दुकान है आपकी, पाटन से ही हैं आप भी? जी। कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये गढ़ है, पाटन से ही प्रदेश के मुखिया आते हैं। अभी तक आपने पाटन के विकास को किस तरह से देखा है? अच्छा तरीका से दिखा है। आने वाले समय में क्या लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वापस जीत कर आते हैं तो क्या और विकास करने की आवश्यकता है? हाँ, कर सकते हैं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। सड़कों को लेकर क्या कहना है आपका? सड़कें बनी है, पूरी बनी? तो बनी है, अभी भी काम चल रहा है और चलेगा आगे। कई सारे गांव हैं यहाँ पर छोटे छोटे, बोले वहां तक जाने के लिए अभी भी सड़कों की मरम्मत जो है पूरी तरह से नहीं हुई है। तो क्या डिमांड करेंगे अपने आने वाले विधायक से? यही चाहेंगे कि वहाँ सड़क का निर्माण हो, आने जाने में तकलीफ ना हो। तो सड़क का निर्माण हो, आने जाने में तकलीफ ना हो। और ये जो दुकान है, आप एक और दुकान देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाई साहब से बात करेंगे कि पाटन जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है इसे। आप रोज मर्रे में आपके साथ कई सारे लोगों की मुलाकात होती है, कई सारे लोगों को आप अपने नज़दीक से देखते हैं, आपके पास कई कस्टमर आपके ऐसे आते हैं। क्या लगता है इस बार पाटन का जो विकास है वो क्या वाकई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के गढ़ का जितना विकास होना था वो हुआ है? हुआ है ना, पाटन में अच्छा विकास हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी विकास चल रहा है। अभी बहुत सारा विकास है, वो चल रहा है वो विकास और चलेगा। वो तो मुख्यमंत्री यहाँ से फिर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि बेरोजगारी की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार के नए आयाम देने चाहिए, क्या ऐसा कुछ है? इस तरह की चीजें हैं? सभी को नौकरी मुख्यमंत्री नहीं दे सकते मैडम, ये तो सही बात है कि हर एक व्यक्ति को, हर घर से एक आदमी को नौकरी, भाई जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसको नौकरी मिलेगा। भाई आपको क्वालिफिकेशन नहीं तो कैसे आपको नौकरी मिलेगा? सड़कों को लेकर क्या कहना है? नहीं, सड़कों तो चकाचक है पूरा, जहाँ देखो जो पूरा पाटन घूम लो आप, पूरा सड़क अच्छा बना हुआ है पूरा। तो प्रदेश में एक बार फिर से भरोसे की सरकार? हाँ, फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीतेंगे यहाँ से, पाटन नगर पंचायत से।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये गढ़ है और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर आना चाहिए। आप युवा हैं, सबसे पहली बात आप युवा हैं और यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि बेरोजगारी ज्यादा है, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। आप तो खुद युवा हैं, क्या सुझाव देंगे आने वाले विधायक को, जो भी विधायक हो आप? नौकरी मिलना चाहिए सबको। क्या है, सब खेती किसानी में बढ़ रहे हैं और किसी को मिल नहीं पा रहा है नौकरी, तो सबको मिलना चाहिए नौकरी। तो नौकरी सबको मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए सबको, छोटा छोटा कुछ भी मिलना चाहिए। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और ये चाय की दुकान है, चुनावी चर्चा चाय के साथ बेहद ज़रूरी होती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत 2-3 लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पाटन से हैं, ऐसे भाग कर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए ठीक है। अगर बात करें तो पाटन की, अगर हम बात करें तो जो पाटन की दशा हमें दिखाई दे रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयार यहाँ हमें नजर आ रही है और यहाँ के लोग जो है वो काफी काम हुआ है ये कहते नजर आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पाटन में और क्या कुछ विकास के नए आयाम हैं, कितने बाकी हैं और कितने अब तक हो चुके हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा पाटन में IND24 की टीम जो है वो लगातार विकास के आयामों को देख रही है कि किस तरह से पाटन की जनता पाटन को लेकर विकास की बात कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो NSUI यानी कि यूथ कांग्रेस से की थी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो आए और फिर हमें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जो है वो नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाटन में जो खास तौर पर हमें समस्या नजर आई है वो पहली समस्या तो रोजगार है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि काम तो पाटन में हुआ है लेकिन अभी भी बेरोजगारी जो है वो पाटन का एक मुद्दा जो है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से नजदीक कई गांव हैं और उन गांवों में जाने के सड़क जो हैं वो अब तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुए, यानी कि पाटन में और भी विकास होने बाकी है। IND24 की टीम लगातार यहाँ की जनता से संवाद कर रही है, बात कर रही है। कई लोग जो हैं उनसे सीधे जाकर चर्चा कर रही है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। क्या पाटन से हैं आप? नहीं, केसरा से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाटन जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ है और पाटन में आप विकास को कैसे देखते हैं, कितना विकास हुआ है अब? पाटन में अच्छा विकास हुआ है, पहले से अपेक्षा ना बहुत ही अच्छा ढंग से विकास हुआ है। कई लोग बेरोजगारी की बात कह रहे हैं यहाँ पर कि बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, कैसे देखते हैं उसे और आने वाले विधायक को क्या सुझाव देंगे? देखो ऐसा है कि आज जो पहले ना, आज से 30 साल पहले कुछ परिवार के ही लोग पढ़ पाते थे। आज हर परिवार के लोग पढ़ाई लिखाई में स्वस्थ है और सबको रोजगार देना तो मुश्किल है भाई, है? तो ये भी बात सही है कि सभी को रोजगार देना मुश्किल है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विकास भी हो रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी चर्चा करेंगे कि पाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है। आप भी पाटन से हैं, पाटन में लंबे समय से आप रह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अब तक के विकास? क्या है कि पाटन के विकास अलग बात है, लेकिन हम पूरा छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। छत्तीसगढ़ को देखा जाए, छत्तीसगढ़ के हिसाब से पाटन में विकास अच्छा हुआ है, इसलिए विधायक तो आना चाहिए, भूपेश बघेल आना चाहिए, वो ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है, इसलिए क्या है एक बार बदल के देखते हैं। बदलना जरूरी है। बाकी रायपुर, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को कई सारे वो अपने घर से नहीं देता है भाई। कोई भी विधायक या कोई मंत्री अपने घर से नहीं देता है। व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, टैक्स तक पैसा को देते हैं, जो भी देते हैं बाहर से पैसा आता है, केंद्र से पैसा आता है, PWD वाला रोड बनाते हैं, अपने घर कहीं बनाते हैं, सब का आता है, ऊपर से आता है। चावल देता है, फ्री का अपना नहीं देता है, वो केंद्र से आता है चावल। तो कोई चीज शौचालय आता है ऊपर से आता है, भूपेश बघेल नहीं देता है उसको। तो आपके सुझाव क्या होंगे आने वाले समय में? कि सबको एक बार टाइम देना चाहिए,
5 साल इसको देख लिया, अच्छा है, पाटन के विकास के लिए अच्छा है। बाहर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ का और देखें तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से उतना नहीं लगता। बाकी युवाओं के लिए क्या ख्याल है? युवाओं के लिए तो आजकल आदमी बेरोजगार बोलते हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। यहाँ तो लड़के लोग काम करने के लिए आता नहीं है, सिर्फ लड़के लोग आते हैं। हमारे पास काम है, टाइम नहीं है बोलते हैं। तो रोजगार के मामले में नहीं, वो जो काम करने वाला हो तो काम मिलेगा, काम तो होता है। जिसके पास काम नहीं करना है बस पी खा के घूम रहे हैं और कुछ नहीं भाई। एक बार बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शराबबंदी होगा बोला था, शराब अभी तक बंद नहीं हुआ है। कोई भी बात किया है, पूरा झूठा वादा हुआ है आम जनता के लिए। आदमी लोग परेशान है गाँव में, गाँव जो लेडीज। लेकिन उनका ये भी कहना है कि शराबबंदी एकदम से नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं, तो बात क्यों किया? नहीं बोलना था। जब बात किया है तो करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, वादा नहीं करना चाहिए कि हम शराबबंदी करेंगे। ऐसा बोला है वो गलत बोला भी, तो एक और नहीं बोलना चाहिए। एक और नया मुद्दा शराबबंदी भी है। कई महिलाएं यहाँ पर दिख रही है, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप काका, आप पाटन के हैं, तो पाटन के विकास को कैसे देखते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है, और कैसे देखते हैं? क्या समझौतों का गढ़ मान गए, ये बात नहीं कि गढ़ हो गए, मतलब ये बात नहीं है। हमको बदलना है, एक बदलना थे। क्यों बदलना है? क्यों के लिए बदलेंगे? देखेंगे अगले पार्टी का और देखेंगे, बदलेंगे नवा विकास होगा। किस तरह का विकास होगा और किस तरह का विकास कहाँ हुए? नहीं हुआ है विकास। हाँ विकास हुए, तो कैसे देखते हैं आप? विकास कैसे होना चाहिए? है विकास ऐसे होना चाहिए कि भी आम पब्लिक को देखो। हम मर रहे हैं कि अपन किसानी के हक में, कोई दूसरा मर रहा है अपने हक में। तो क्या है किसान के लिए हक में क्या किया है बताओ ना भाई। आप किसान हैं? हम किसान हैं। आपको लाभ नहीं मिला? योजना मिला, वो योजना मिलबे करी, वो देवे करी, योजना मिलबे करी। है आज क्या बोला था? शराबबंदी बोला था, शराबबंदी बोला था, शराबबंदी नहीं किया, झूठ बोल दिया। आज शराबबंदी होता तो हम लोग पीते नहीं। आपकी नाराजगी किस किस मुद्दों से है? आपकी नाराजगी किन किन मुद्दों से? अब मैं कब तक मुलत नहीं आगो शराबबंदी के अलावा है? शराबबंदी के अलावा और क्या नाराजगी है? अब का नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अच्छा, तो नाराजगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिला है, ये भी कई लोगों का कहना है। तो जो रिपोर्ट हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक पब्लिक के पास, जनता के पास, सभी के पास हम जा रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ कहा जाता है। लोग जो हैं वो कहीं इन कार्यों को सही बता रहे हैं, तो वही कहीं बहुत सारे कार्यों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों से नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा दुकान जो है, ये पूरा जो एरिया है, वहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो दुकानें हैं उस पे, वहाँ से हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। आप पाटन में कितने सालों से अपनी दुकानें लगा रहे हैं? 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। यहीं के हैं आप? यहीं के। प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है, विकास को कैसे देखते हैं? विकास तो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है विकास, लेकिन रास्तों को लेकर कहा जा रहा है कि रास्ते अभी भी गांव तक जाने के जर्जर हैं, बने नहीं हैं पूरे। हमारे तरफ तो सब अच्छा है। बेरोजगारी को लेके क्या कहना है? वो तो बहुत सबसे ज्यादा समस्या है। हाँ। उसके लिए क्या मांग करेंगे आप? क्या सुझाव देंगे आने वाले विधायक? हाँ। क्या करना चाहिए? जरूरी है ना, तो रोजगार तो मिलना चाहिए ना, बच्चे लोग का भविष्य का सवाल है ना। कई सारे ऐसे जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी लोग हैं। आप यहीं से हैं, पाटन से हैं? तो बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि अभी भी जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं बची है, उस पर विकास बचा है। बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया जाएगा। और जो एक तरह से लोग बात कह रहे हैं कि एक तो सड़क, और दूसरी बात जो ये है वो है बेरोजगारी। कई सारे लोग जो हैं उनसे बात हम कर रहे हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। पाटन से हैं आप? जी जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है इसे। अब तक के आपने पाटन के विकास को किस तरह से देखा है? देखिए, पाटन का विकास तो हुआ है नो डाउट,
बट उसी तरीके से यहाँ का करप्शन भी बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन तो सबसे ज़्यादा हावी हुआ पड़ा है मुख्यमंत्री के ऊपर, है ना। चाहे सौम्या चौरसिया का केस हो, चाहे अन्य अदर केसेस हो, चाहे मुरुम में जो घोटाले हो रहे हैं वो सब चीज़ें हैं, गोबर घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जो आ रहे हैं सामने। बाकी ऐसे देखा जाए तो दूसरा कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो बीजेपी से विजय बघेल को इस बार टिकट दी गई है ना। तो विजय बघेल को भी टिकट दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आने वाले समय में अगर कोई भी विधायक आता है तो आप उनको एक क्या सुझाव देंगे, किस तरह से और विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है पाटन में अगर विकास को आगे बढ़ाना तो कहीं ना कहीं हम गाँवों को मद्देनजर रखना होगा। गाँव में हमको उन छोटे तबके के लोगों से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमको विकास का जो भी वो है। और दूसरी बात है युवाओं को आगे बढ़ाना है। अगर युवा आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि अब तक युवाओं के लिए जो करना चाहिए था पाटन में, उनके रोजगार के लिए जो करना चाहिए था वो हुआ है अब तक? जी नहीं, वो तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर प्रयास जारी है अभी भी। और ये दोनों तरफ से जारी है, चाहे कांग्रेस बोलो चाहे बीजेपी से बोलो, जारी है। बट अभी तक हो नहीं पाया, ये धरातल में अभी तक दिखा नहीं है। चलिए, कांग्रेस हो या बीजेपी जो भी आए, आने वाली जो भी यहाँ के विधायक होंगे उनसे आप क्या डिमांड करेंगे? जी, उनसे हम यही डिमांड करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके युवाओं को रोजगार प्रदान करें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें और पूरे पाटन क्षेत्र का के साथ साथ पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो नैतिक शिक्षा के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे कानून व्यवस्था के रूप में हो। तो महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा बेरोजगारी, इसके अलावा पाटन में जो यहाँ से लगे हुए गांव हैं वहां तक जाने के लिए सड़क मार्गों की सुगम और सही व्यवस्था। बात अगर पाटन विधानसभा में विकास के मुद्दों पर की जाए तो इस पर कोई भी नकारात्मक सवाल नहीं उठ पाया है। भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से 5 बार के विधायक हैं। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। पाटन विधानसभा को लोगों की कोई नई मांग नहीं है और न ही नाराजगी, लेकिन एक बात लोगों की तरफ से जरूर कही जा रही है और वो है रोजगार। लोगों का कहना है कि जिसकी भी सरकार बने उसे बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे पाटन के एक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। साथ ही पाटन के आसपास के गांव की सड़कें पूरी मरम्मत की मांग भी लोग उठा रहे हैं। तो पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहीं बीजेपी से विजय बघेल जो है इस बार पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों ही काफी कॉम्पिटिटर माने जाते हैं एक दूसरे के। एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर विजय बघेल ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार मात दी है। इसके अलावा अगर हम बात पाटन की करें तो IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हमने पाटन की जनता से बातचीत की, ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने पाया कि पाटन में विकास तो हुआ है, लेकिन कई मुद्दे हैं ऐसे जो अभी भी कहीं ना कहीं जिसमें डेवलपमेंट और विकास होना बाकी है। पाटन की जनता से बातचीत के दौरान हमने ये पाया कि पाटन में विकास तो हुआ है, लेकिन अगर हम बात सड़कों की करें तो अभी भी पाटन से दूर जाने वाले और जो लगे हुए गांव हैं उनके लिए सड़कों का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है, यानी कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। एक दूसरा अगर हम बात करें तो जिस तरह से बेरोजगार युवा हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी उनका विधायक जीत कर आता है वो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम लेकर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें लेकर हमने जनता से संवाद किया और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन पाटन की अगर हम बात करें तो 2 मुख्य समस्याएं सड़क और बेरोजगारी, ये IND इलेक्शन एक्सप्रेस ने अपनी पूरी एक तरह से पड़ताल में पाया है और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पाटन से जीतकर कौन सी पार्टी का विधायक आता है और किसके हाथ में पाटन की चाबी नजर आती है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ निधि प्रसाद, IND 24 पाटन।
तो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 62 यानी कि पाटन से एक तरफ तो सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ विजय बघेल चुनावी मैदान में है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2008 में विजय बघेल ने सीएम भूपेश बघेल को हराया था। इसके बाद 2013 की बात करें तो यहां सीएम भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराया था, लेकिन 2018 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला और यहां से बीजेपी ने मोतीलाल साहू को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जीत भूपेश बघेल की हुई। अब बात करेंगे 2023 की, तो एक बार फिर से चाचा और भतीजे जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन कौन होगा किस पे भारी ये तो इलेक्शन के नतीजे ही बताएंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।